मध्य प्रदेश में चल रही है। कांग्रेस पार्टी वहां पर डेरा जमाए हुए है। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक वहां पर चल रही है। आज स्क्रीनिंग कमेटी के लिए जो आज समय शेड्यूल तय किया गया था, जिसमें विधायकों के साथ में, पार्टी के आला लीडरों के साथ में, नेतृत्व के साथ में आज एक तरीके से इंटरेक्शन, बातचीत और आगे की रणनीति को तैयार करने के लिए यह बैठक चल रही है। हालांकि इसमें पार्टी के मध्य प्रदेश चुनाव के जो प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। पार्टी के तमाम विधायक वहां पर हैं। आज विधायकों के साथ में बातचीत है, इंटरेक्शन है। और कल माना ऐसा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने इस चुनाव को लेकर के जो रणनीति है, प्रत्याशियों की घोषणा को, उस पर कल चर्चा करेगी। आपको हमने बताया था बीते कुछ दिनों पहले कि कांग्रेस ने इस बार अलग तरीके के स्ट्रैटेजी सेट की है और इस स्ट्रैटेजी पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे अपने सहयोगी विनीत पाठक के साथ, हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि बीते दिनों में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के तरीके से, यानी कि एक लोकसभा का प्रभारी एक शख्स को बनाया गया है, जो कि उस अपने लोकसभा में आने वाले जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं वो उसके जिम्मेदार होंगे, उसके लिए रणनीति तय करेंगे, उनके बारे में जो उन सीटों से प्रत्याशी दावेदार हैं उनकी रिपोर्ट पार्टी कमान को भेजेंगे और उसके बाद में इस स्ट्रैटेजी के साथ में इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में उतर रही है। और ऐसी स्थिति में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी उसी स्थान पर हैं जहां पर यह पूरी बैठक चल रही है। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग बैठक है। विनीत पाठक हमारे साथ में मध्य प्रदेश से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनीत, ये स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है, इसको किस नजरिए से देखा जाए? बैठक खत्म होने के बाद में क्या कुछ इसका नतीजा निकलने वाला है और बैठक के आज की इस बैठक के बाद में आगे के कार्यक्रमों को लेकर किस तौर पर देखें? विनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? विनीत, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं और अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपनी बात शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं, जैसा कि दर्शकों में आपसे बता रहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव दोनों ही खेमों के लिए इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से पार्टी के अंतर्कलह से जूझ रही है। आज ही जिस तरीके से उमा भारती ने जो कुछ कहा भोपाल के अंदर कि साहब मुझे जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाया नहीं गया, अब पार्टी बुलाती तो मैं जाऊंगा नहीं। उधर अलग अलग गुट हैं बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस पार्टी दरअसल सत्ता में वापसी चाहती है। आपको बीता चुनाव याद होगा, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी में सत्ता में वापसी की थी। करीब 3 बार लगातार मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और फिर सत्ता में परिवर्तन मध्य प्रदेश के वासियों ने कराया। कमलनाथ वहां पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में सरकार गिर जाती है कांग्रेस से और उसके बाद में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है। इसीलिए बीजेपी में पार्टी के अंदर अंतर्कलह, पार्टी में मचा हुआ सिरफुटौल, पार्टी में गुटबाजी, तो कांग्रेस पार्टी जो वहां पर इस वक्त अपनी कील काटी सजाने में लगी हुई है, चुनौतियां बड़ी हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में दोनों ही खेमों के वोट परसेंटेज को अगर देखें, दोनों ही पार्टियों की अगर सीट शेयरिंग को देखें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन वहां की जनता ने कांग्रेस के सर पर सेहरा सजाया था। लेकिन अब जबकि चुनाव एक बार फिर से न सिर्फ सर पे खड़ा हुआ है, बल्कि इस चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए दोनों ही तरफ से लगातार कोशिशें पिछले करीब 8 महीनों से जारी है। लगातार शिवराज सिंह चौहान यहां के चुनाव के लिए घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। अब सोचिए कि जो थाली 10 रुपए में मध्य प्रदेश में मिलती थी, आम गरीबों के लिए 10 रुपए में भोजन मिलता था, उसकी भी उसमें कीमत में उन्होंने कटौती कर दी। 5 रुपए में थाली देने का उन्होंने ऐलान किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सारे ऐलान किए गए और ऐसी स्थिति में इस चुनाव पर और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है लोगों की, क्योंकि अब आगे आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ स्थिति होगी वो देखना अहम होगा।